प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूरे यूट्यूब में सभी ने बताया है कि कंफ्यूजन दूर होगा, लेकिन किसी भी वीडियो में आप देखेंगे तो कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग आसान वे बताते हैं। चुका है, चुकी है, या है, ई है, ली है, बस यही इतना तक ही इन लोगों का सीमित है। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसमें कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं और उसको कैसे हल किया जाता है, वो इस वीडियो में मैं मेंशन करूंगा। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो आपको कंफ्यूजन पैदा करती हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जो कि बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, उसमें सारे कंफ्यूजन, सारे जितने भी टेंशन है आपको उसमें सारे खत्म कर दिए हैं मैंने। तो अब चलते हैं इस पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट है कुछ नहीं। पहली बात तो जब इसमें सहायक क्रिया यूज होती है, सहायक क्रिया यूज होती है वो होती है हैज और हैव। अब इतनी बात पता चल गई। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि मुझे पहचानना ही बहुत आसान है, लेकिन कठिन भी है। लेकिन कब, वो आगे बताऊंगा। अब कहता है इसकी पहचान जो है लास्ट में आएगा चुका है। अब देखिए है पे ध्यान दीजिएगा, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, या है, ली है, की है, इत्यादि शब्द आते हैं। ये कौन से आते हैं, कब? ये हमारे मुख्य क्रिया के साथ लगे हुए आते हैं, जो कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखाई देंगे। चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, या है, ली है, की है, ये इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है। अब मैंने बता दिया कि इसमें जो सहायक क्रिया यूज होती है वो होती है हैज और हैव। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग सहायक क्रिया यूज कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको, अब ये चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि V3 क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब हैज किसके किसके साथ लगता है ये पहले जान ले। हैज लगेगा ही के साथ, उसके बाद लगेगा सी के साथ, उसके बाद इट के साथ लगेगा, उसके बाद ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ लगेगा, ये सिंगुलर के साथ। और हैव किसके किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा। क्योंकि आई भी क्या है, एक्सेप्शन है। आई एक्सेप्शन, अपवाद है, इसीलिए हम लोग आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। आई लगेगा, आई के साथ लगेगा, उसके बाद वी के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा। ये जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं सबके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम लोग जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होता है तो हम लोग स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अफर्मेटिव में जब सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं V3 का प्रयोग, उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का। ये हमारा स्ट्रक्चर कहता है। अब ये बात समझ में कि हैज किसके किसके साथ लगता है और हैव किसके किसके साथ लगता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। मैंने बताया कि हैज जो है ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ लगता है, और हैव जो है आई, वी, दे और यू के साथ लगता है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि अब हम लोग जानेंगे कि इसमें इसका सेंटेंस बनता कैसे है। अगर जिसको भी सेंटेंस नहीं बनाने आता हो कि हम कौन सा वर्ड कहां पे लिखें,
तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको बड़े ही विस्तार से बताया है, जाकर उसको तुरंत देखिए और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को देखिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, आपको निश्चित ही बड़ी आसानी से कोई भी टेंस समझ में आ जाएगा। अब हम लोग टेंस के द्वारा समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे लगाते हैं और किस तरीके से, और कौन कौन से ऐसे सेंटेंस है जो पूरे यूट्यूब में नहीं बताया गया है। ये अब सेंटेंस क्या कह रहा है। अब ये देखिए, आपके पास 10 सेंटेंस है। अब इस 10 सेंटेंस से आपका सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। अब ये मेरा वादा है। अब कैसे, पहले सेंटेंस से देखेंगे। पहला सेंटेंस है मैं आम खा चुका हूं। इसको हम लोग बनाते हैं साधारण तरीके से। मैं कहूंगा आई हैव, खाना का होता है इट, का तीसरा रूप होता है इटन। आई हैव इटन मैंगो। ये हो गया साधारण तरीका। लेकिन अब कंफ्यूजन कहां पैदा होती है। कंफ्यूजन देखो कहां पैदा होती है। अगर मैं कहूं कि आई हैव इटन की जगह अगर मैं हैड कर दूं, क्या कर दूं, हैड। इटन की जगह अगर मैं हैड कर दूं, तब यहां पे क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि अरे हैव के बाद हैड कैसे प्रयोग होगा, लेकिन होगा। क्योंकि जब भी हम लोग खाना पीना या स्मोक करने की बात आती है तो वहां पे हम लोग इट की जगह हैव का प्रयोग कर देते हैं, और हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है हैड। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पे हैड कैसे लगा। दिमाग में बैठा लेना कि हम लोग इस नाउन से समझेंगे कि ये क्या लिखा है। अगर ये मैंगो है तो इसे हम लोग खा सकते हैं, ना कि पी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हैड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो सेंटेंस है, वर्षा हो चुकी है। और वर्षा हो चुकी है तो हम इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं। वर्षा होना एक खुद ही क्रिया है, तो सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आए और जिसमें वर्षा और टाइम की बात की जाए तो वहां पे हम लोग सब्जेक्ट इट मान लेते हैं। अब इट है तो इट के साथ मैंने बताया है कि इट के साथ क्या लगता है, हैज का प्रयोग करते हैं, इट हैज। अब रैन का जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है रैंड, तो इट हैज रैंड। अब धीरे धीरे आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा। बस सेंटेंस को देखते रहिए। कैसे, ट्रेन अभी अभी आई, ट्रेन अभी आई है या ट्रेन अभी अभी आई है, दोनों बात एक ही। तो हम लोग कहेंगे द ट्रेन, द ट्रेन ये सिंगल है तो हम लोग हैज का प्रयोग कर देंगे, द ट्रेन हैज। और अभी आना का होता है जस्ट अराइव्ड, जस्ट अराइव्ड होता है। अभी आना, अराइव कौन आ रहा है, ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन हमेशा क्या होती है, अराइव होती है, यानी कि आती है। हम लोग कम होते हैं। अच्छा, अब ये सेंटेंस पूरे YouTube में कहीं नहीं बताया गया होगा कि अभी 7 बजे हैं। अभी 7 बजे हैं, क्योंकि ये कोई बता ही नहीं पाएगा कि अभी 7 बजे हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएं। तो इसे मैं बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। अब इसे मैं कहूंगा अभी 7 बजे हैं, इसमें मैंने बताया कि देखिए सब्जेक्ट है नहीं इसमें, क्योंकि 7 बजना एक क्या है, क्रिया है। 7 बजना क्या है, एक क्रिया है। अब क्रिया भी नहीं है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो मैंने अभी जस्ट पिछले दूसरे सेंटेंस में बताया हूं कि जब वर्षा टाइम समर की बात की जाती है तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट इट मान लेते हैं। अब इट हो गया तो इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, हैज। अब कह रहा है कि अभी 7 बजे हैं तो हम लोग इसको बनाएंगे इट हैड, इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। देखिए
कहीं भी सेंटेंस है इस तरह के, बस आपको यही सेंटेंस बना देना है, इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। या हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि इट हैज जस्ट 7 o'clock, इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन 7 o'clock नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कि वह बहुत खेल चुका है। हाँ, देखने में आसान लग रहा है लेकिन है बहुत कठिन। इसको अब कहोगे कि सर मुझे तो बहुत का आ ही नहीं रहा है, बहुत का हम लोग स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, बहुत क्या वेरी तो नहीं लिखेंगे, वेरी यहाँ पे लिखा भी नहीं जाएगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कहेंगे ही का होता है वह का होता है ही, और ही के साथ मुख्य सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, हैज, और खेलना का क्या होता है, प्ले, और प्ले के साथ क्या लग जाएगी, ईडी, प्लेड। अब बहुत का होता है ए लॉट, यहां पे हम लोग ए लॉट का प्रयोग कर देंगे। ही हैज प्लेड ए लॉट, वह बहुत खेल चुका है। अब अगला सेंटेंस, वे यहां 5 साल रह चुके हैं। अब 5 साल, इसमें देखिए टाइम का मेंशन किया गया है, कह रहा कि वे यहां 5 साल रह चुके हैं। ये जो 10 आप सेंटेंस देख रहे हैं ना, इसमें सभी जितने भी कंफ्यूजन वाले हैं सब इसमें है। अब वे का होता है दे, यहां पे हम लोग दे लिख देते हैं। दे के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, हैव, दे हैव। अब यहां पे क्या है, रहना, रहना का पहले हम लोग लिखेंगे लिफ्ट, यहां हियर, लिव्ड हियर 5 साल, फॉर 5 years, फॉर 5 years। अब यहां पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग यहां पे अब समय दे दिएगा क्या लगाएंगे, तो बस आपको क्या लगा देना है यहां पे, फॉर 5 years से, यानी कि 5 साल से, यहां वे यहां 5 साल रह चुके हैं, तो बस क्या लगा देना यहां पे, फॉर। अगला सेंटेंस, क्या वह अभी आया है, क्या वह अभी आया है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्या लग गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया लगाते हैं, तो यहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, हैज, हैज ही। अभी आना का होता है जस्ट कम, कम का तीसरा रूप भी कम ही होता है, कम केम कम होता है। क्यों, अब देखिए यहां पे अभी आना का जस्ट अराइव लिखा था और यहां पे जस्ट आना का कम लिखा हो, ठीक है। उसने अपना पाठ नहीं याद किया है, तो नहीं याद किया है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बना दो, उसने का होगा ही, उसने, ही के साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, हैज। याद करने का होता है लर्न, और तीसरा रूप होता है लर्नड, लर्नड, सॉरी यहां पे नॉट लगा है, तो हैज के साथ हम लोग यहां पे क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो ही हैज नॉट लर्नड अपना पाठ, तो हिज लेसन। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अगला है, क्या सीता कपड़े नहीं धो चुकी है, इसमें जानने लायक बात है। अब क्या है, तो हम लोग सहायक क्रिया लिख देंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हैज सीता, हैज सीता, और नहीं धो चुकी है तो नॉट वॉश्ड कपड़े। तो कपड़े जब भी धोने की बात आएगी ना, तो हम लोग क्लॉथेज का प्रयोग करेंगे, क्लॉथ्स का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, क्लॉथेज का। तो हम लिखेंगे नॉट वॉश द क्लॉथेज, इस तरह से। अगला सेंटेंस, ट्रेन अभी अभी आई है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस हमें कर देना है द ट्रेन
हैज जस्ट अराइव्ड। बस अब आप बताइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको कैसा लगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और जितने भी कंफ्यूजन होंगे सारे के सारे दूर हो चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या लगा है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। आप लोग ये बोर्ड देख कर पढ़ाई ना करें, आप लोग बस पढ़ाई देख कर पढ़ाई करें, ना कि बोर्ड देख करके। धन्यवाद।